नमस्कार, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं राजस्थान हिस्ट्री की कक्षा शुरू करने वाला हूं, तो यह राजस्थान हिस्ट्री की पहली कक्षा है जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा चौहान राजवंश। इसके बाद में मैं अलग राजवंश लूँगा, जैसे मारवाड़ राजवंश, मेवाड़ राजवंश, अन्य राजवंश को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में जिस भी वीडियो में जो भी पढ़ा रहा हूँ उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको लिंक मिलेगी, आप वहाँ दबाओगे तो उस वीडियो में जो पढ़ाया गया है उस वीडियो के आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और यहाँ आपको आरएस लेवल की तैयारी कराई जाएगी तथा एकदम बेसिक से एडवांस तक मैं हिस्ट्री तथा भूगोल साथ साथ में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं चौहान राजवंश। चौहान राजवंश टाइटल तो मैंने डाल दिया है। सबसे पहले मैं आपको चौहान राजवंश में राजवंश की उत्पत्ति बताऊंगा। सबसे पहले मैं चौहान राजवंश की उत्पत्ति बताऊंगा कि ये कहाँ से उत्पन्न हुए तथा किस किस शिलालेखों में तथा किस किस रचनाकारों ने, इतिहासकारों ने क्या क्या इनके बारे में, उत्पत्ति के बारे में लिखा है, ठीक है। सबसे पहले अगर उत्पत्ति की बात करें तो नाम है तीन इतिहासकार है, नैन्सी, टॉड तथा सूर्यमल मिश्रण। नैन्सी, टॉड तथा सूर्यमल मिश्रण ने चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। किससे बताई है? अग्निकुंड से। नैन्सी, टॉड तथा सूर्यमल मिश्रण ने चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है तथा टॉड तथा स्मिथ, टॉड व स्मिथ ये विदेशी इतिहासकार है, इन्होंने चौहानों को विदेशी माना है। क्या माना है? कि चौहान विदेशी है, ठीक है। अगर पूछ ले एग्जाम में कि चौहानों को विदेशी किसने माना है तो टॉड तथा स्मिथ ने, ठीक है। तीसरा है सुंदा माता अभिलेख। सुंदा माता अभिलेख। सुंदा माता अभिलेख में चौहानों को महर्षि वशिष्ठ की संतान बताया है। क्या बताया है? महर्षि वशिष्ठ की संतान। महर्षि वशिष्ठ की संतान, ठीक है। फिर है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण का दर्जा दिया है। किसका? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। चौहानों को बिजोलिया शिलालेख में वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है, ठीक है। तथा दशरथ शर्मा ने चौहानों को ब्राह्मण बताया है। क्या बताया है? ब्राह्मण, ठीक है। दशरथ शर्मा ने भी ब्राह्मण बताया है। फिर है डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर ने चौहानों को खज्र जाति से उत्पन्न बताया है। किससे? खज्र जाति से उत्पन्न बताया है चौहानों को। किसने बताया है? डॉक्टर भंडारकर ने, ठीक है। फिर है 3 ग्रंथ है हम्मीर रासो। पहला है हम्मीर महाकाव्य। फिर है डॉक्टर ओझा, ये इतिहासकार है, डॉक्टर ओझा। फिर हम्मीर रासो, हम्मीर महाकाव्य, डॉक्टर ओझा तथा हम्मीर रासो में चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। इन तीनों ने में चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। क्या बताया? सूर्यवंशी। किसने? हम्मीर महाकाव्य, डॉक्टर ओझा तथा हम्मीर रासो में चौहानों को सूर्यवंशी बताया है, ठीक है। फिर बाटो व चारणों ने इनको अलग ही बताया है। बाटो व चारणों ने
भाटों व चारणों ने चौहानों को अग्निवंशी बताया है। क्या बताया है? अग्निवंशी। पूछ ले कि चौहानों को अग्निवंशी किसने कहा है, तो भाटों व चारणों ने। ठीक है, फिर वो एक रायमल का सेवाड़ी लेक है, रायमल का सेवाड़ी लेक। रायमल के सेवाड़ी लेक के अनुसार चौहान इंद्र के वंशज है। इंद्र के वंशज है। क्या कहा मैंने? रायमल के सेवाड़ी लेख के अनुसार चौहान इंद्र के वंशज है। तो चौहानों का जो पहला अभिलेख मिलता है, मतलब जो चौहानों से संबंधित जो पहला शिलालेख मिलता है, उसका नाम है हंसोट शिलालेख। कौन सा? हंसोट शिलालेख। यह चौहानों का प्रथम शिलालेख है, पहला शिलालेख। हंसोट शिलालेख चौहानों का पहला शिलालेख है। ठीक है, अगर पूछ ले कि चौहानों से संबंधित पहला शिलालेख कौन सा है, तो हंसोट शिलालेख। नैन्सी टॉड तथा सूर्यमल मिश्रण ने चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। टॉड तथा स्मिथ ने चौहानों को विदेशी बताया है। सुंदा माता अभिलेख में चौहानों को महर्षि वशिष्ठ की संतान बताया है। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण का दर्जा दिया है। दशरथ शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इन्होंने भी बताया तथा इन्हें ब्राह्मण बताया है। ठीक है, डॉक्टर भंडारकर ने चौहानों को खज्र जाति से उत्पन्न बताया है तथा हमीर महाकाव्य, डॉक्टर ओझा तथा हमीर रासो ने चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। भाटों व चारणों ने चौहानों को अग्निवंशी बताया है। रायमल का सेवाड़ी लेख में चौहानों को इंद्र के वंशज बताया तथा जो चौहानों का प्रथम शिलालेख मिलता है वह है हंसोट शिलालेख। चौहानों से संबंधित पहला शिलालेख है हंसोट शिलालेख। ठीक है, फिर एक नाम आता है नागभट्ट द्वितीय। क्या नाम आता है? मैं आपको बता देता हूं, नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय यह गुर्जर प्रतिहार का राजा था। कौन सा? गुर्जर प्रतिहार था, गुर्जर प्रतिहार था। ठीक है, इसका एक सामंत था जिसका नाम आता है गुवक प्रथम। इसका सामंत था गुवक प्रथम। गुवक प्रथम ने हर्षनाथ जी का मंदिर बनाया था। किसका? हर्षनाथ जी। कहां पर बनाया था? सीकर में। कहां पर बनाया? सीकर में। तो ये चौहान था गुवक प्रथम, जो किसका सामंत था? नागभट्ट द्वितीय का सामंत था गुवक। इसके कारण ही माना गया है चौहानों को कि चौहान प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे। इसके थ्रू अगर पूछ ले कि चौहान प्रारंभ में किसके सामंत थे, तो चौहान प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। ठीक है, इसके सामंत थे तथा गुवक प्रथम इसका सामंत था। तो गुवक प्रथम ने सीकर में हर्षनाथ जी का मंदिर बनाया। तब से ये चौहानों के कुल देवता कहलाए। क्या कहलाए? कुल देवता। तो अगर पूछ ले कि चौहानों के कुल देवता किसे कहते हैं या कौन है, तो चौहानों के कुल देवता हर्षनाथ जी को कहते हैं। ठीक है, किसने मंदिर बनाया था? गुवक ने। कहाँ बनाया? सीकर में। ठीक है, अगर चौहानों की कुल देवता की बात हुई है तो चौहानों की कुल देवी बोलते हैं शाकंभरी माता को, शाकंभरी माता। ठीक है, पूछ ले कि चौहानों की कुल देवी किसे कहते हैं, तो चौहानों की कुल देवी किसे माना जाती है या चौहानों की कुल देवी कौन है, तो शाकंभरी माता। ठीक है, लेकिन अलग अलग चौहानों की अलग अलग कुल देवी है। जैसे जालोर के चौहानों की कुल देवी है आशापुरा माता, आशापुरा माता जालोर के चौहानों की। ठीक है, तथा जीर्ण माता है सीकर के चौहानों की, जीर्ण माता है सीकर के चौहानों की कुल देवी है जीर्ण माता तथा जालोर के चौहानों की कुल देवी है आशापुरा माता। ठीक है, ये तो हो गई इनकी कुल देवता तथा कुल देवी की बात। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चौहान प्रारंभ में कहाँ थे, चौहानों का मूल स्थान कहाँ था। लेकिन अलग अलग इतिहासकारों ने चौहानों का अलग अलग मूल स्थान बताया है। मैं आपको जितने भी इतिहासकारों ने जो जो बताया मैं आपको सब बताता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा चौहानों का जो मूल स्थान, जो चौहानों का मूल स्थान माना गया है वह 3 माने गए हैं। उसमें से जो पहला है मूल स्थान, पहले तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, मूल स्थान
चौहानों का, ठीक है। इसमें जो पहला माना गया है वह है सांबर, ठीक है, या सपालदक्ष भी कहते हैं इसे, सपालदक्ष। ये क्यों कहते हैं मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है, कि इसका सपालदक्ष नाम क्यों पड़ा, सांबर या सपालदक्ष। पृथ्वीराज विजय में चौहानों का मूल स्थान या प्रारंभिक स्थान सांबर बताया गया है। किस ग्रंथ में? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय ये ग्रंथ है। पृथ्वीराज विजय में चौहानों का मूल स्थान सांबर या सपालदक्ष बताया गया है, ठीक है। और चौहानों की प्रारंभिक राजधानी की बात करें, अगर प्रश्न आ जाए कि चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो वह थी अहि छत्रपुर, अहि छत्रपुर थी, नागौर, ठीक है, ये नागौर में थी, या नागौर को तो। चौहानों का प्रारंभिक मूल स्थान तथा प्रारंभिक स्थान या मूल स्थान सांबर रहा, तथा यह किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? पृथ्वीराज विजय के अनुसार है, ठीक है। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी अहि छत्रपुर, जो कहां पर थी? नागौर में, ठीक है। अब बात आती है कि इसे सपालदक्ष क्यों बोलते हैं। मतलब इस सांबर गांव में 1.25 लाख जनसंख्या रहती थी। कितनी? 1.25 लाख, 1.25 लाख जनसंख्या रहने के कारण इसे सपालदक्ष कहते हैं, ठीक है। और जहां सांबर के चौहान, जो सांबर में रहते थे चौहान, उनको संभरीश कहलाए। क्या कहलाए? संभरीश। अगर पूछ दे एग्जाम में आ जाए कि संभरीश किसे कहते हैं, तो सांबर के चौहानों को संभरीश कहते हैं। जो सांबर में रहते थे चौहान, वह संभरीश कहलाए। क्या कहलाए? संभरीश चौहान, ठीक है। तथा ये जो सांबर है ये अजमेर के हिस्से में आया हुआ है। ये देखो, जैसे ये आप राजस्थान मानो तो यहां पर अजमेर है, तथा यहां पर है ये सांबर, ठीक है। ये सांबर के जो पश्चिमी भाग है वहां पर आया हुआ है जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश। यह चौहानों से संबंधित राज्य है। कौन सा? जांगल प्रदेश, ठीक है। अगर पूछ दे कि सांबर के पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं, तो सांबर के पश्चिमी भाग को जांगल प्रदेश कहते हैं, जांगल प्रदेश, सांबर के पश्चिमी भाग को। तथा ये पूछ दे कि जांगल प्रदेश के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं, तो सांबर, ठीक है। पूर्व से अगर जांगल प्रदेश नाम आए तो पूर्व की ओर होगा सांबर, तो सांबर नाम आए तो पश्चिम की ओर होगा जांगल प्रदेश, ठीक है। ये तो हो गया चौहानों का प्रथम स्थान, मतलब प्रथम मूल स्थान किसके द्वारा माना गया है? पृथ्वीराज विजय के अनुसार। जो दूसरा मूल स्थान माना गया है वह है पुष्कर, पुष्कर माना गया है। और ये किस ग्रंथ में या किसने माना है? तो पुष्कर माना गया है हमीर मां काव्य तथा सूर्जन चरित्र, सूर्जन चरित्र। अगर पूछ दे कि चौहानों का प्रारंभिक स्थान या मूल स्थान पुष्कर किस ग्रंथों में मिलता है, मतलब किस ग्रंथों से संबंधित है, तो हमीर महाकाव्य तथा सूर्जन चरित्र के अनुसार चौहानों का प्रारंभिक या मूल स्थान पुष्कर था। क्या था? हमीर महाकाव्य व सूर्जन चरित्र के अनुसार चौहानों का मूल स्थान या प्रारंभिक स्थान पुष्कर था। जो तीसरा मूल स्थान या प्रारंभिक स्थान है वह है अनंत प्रदेश सीकर, अनंत प्रदेश सीकर। कौन सा? अनंत प्रदेश सीकर। और ये किस में माना गया है? तो ये हर्षनाथ अभिलेख में, हर्षनाथ अभिलेख में। और ये कहाँ आया हुआ है? जो मैंने बताया था हर्षनाथ जी का मंदिर है जो सीकर में है, तथा ये उस पर है हर्षनाथ अभिलेख। कहाँ पर है? सीकर में। हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार चौहानों का मूल स्थान अनंत प्रदेश था, तथा हमीर महाकाव्य तथा सूर्जन चरित्र के अनुसार चौहानों का मूल स्थान पुष्कर था, तथा पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहानों का मूल स्थान सांबर था। मैंने मूल स्थान जो चौहानों के थे वो मैंने सारे बता दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे चौहानों के जो राजा थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा चौहान के जो राजा थे, अलग अलग राजा, मतलब जैसे